शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों ने मनुष्य जन्म दुर्लभ कहा, यानी बहुत कष्ट से, बहुत पुण्यवानी से हमें मनुष्य भव मिला या भव मनुष्य जन्म मिलता है। और सबसे ऊंचा जो कुल है, जो जन्म है, उसे मनुष्य जन्म ही कहा जाता, बाकी सब निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास पंचेंद्रिय है और अन्य जीवों के पास, किसी के पास एकेंद्रिय है, कोई बेइंद्रिय, तेंद्रिय, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो पंचेंद्रिय है, पूरे इंद्रिय उसे प्राप्त है। अब सब इंद्रिय प्राप्त होने के पश्चात फिर मनुष्य अशांत क्यों? बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय कभी कहते हैं कि हम परेशान हैं, अशांत है? वो मानते हैं क्या? अगर अनुमान भी लगाए तो भी हमें ये ध्यान में आता है कि वो परेशान नहीं है, वो तनाव में नहीं है। फिर मनुष्य को सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ, सबसे अधिक इंद्रिय देने के पश्चात भी वो परेशान क्यों? वो तनाव में क्यों? तो इसकी जानकारी गुरु भगवंतों को थी। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से ये जान लिया कि मनुष्य आगे चलकर वो कैसा चलने वाला है, उसका जीवन कैसा है। इसीलिए उन्होंने जान लिया कि ये भविष्य में तनाव में रहने वाला है। इसीलिए उन्होंने उसकी सुविधा की। जैसे हम देखते हैं, हमें कोई 2-3 बच्चे होंगे, लेकिन एक आधा बच्चा कमज़ोर होगा तो हम उसकी सुविधा, सुरक्षा करते कि नहीं? माता पिता ये जानते हैं ये थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन मेरे पश्चात भी उससे कोई दिक्कत न हो, जिसकी सुरक्षा माता पिता करके जाते कि नहीं? फिर वो परम पिता है, फिर उन्होंने हमारी भी सुरक्षा करी होंगी ना। इसीलिए उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए हमें मित्र, ये एक संबंधी दिया है। जैसे माता पिता, भाई पत्नी होते हैं ना, वैसे मित्र एक होता है। लेकिन मित्र क्या करता है? मित्र हमारे जो तनाव है, हमारी जो परेशानी है, उसे वो कम करता है। लेकिन वो मित्र होता है, हम उसे ध्यान नहीं देते और कुमित्र को हम मित्र समझ बैठते हैं, यानी सही मित्र को हम छोड़ते हैं और कुमित्र के साथ हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर हमारी सही दिशा चलेगी क्या? हम तनाव मुक्त होंगे क्या? इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें मित्र की कसौटी दिखाई है। तुम उसमें ये गुण देखो। उन्होंने मित्र में अगर गुण होंगे ये, तो वो तुम्हारा सही मित्र है। तो फिर उन्होंने कौन सा गुण दिखाए है हमारे मित्र में? वो कहते हैं कि जो मित्र अपने मित्र की परेशानी जो जानता है, देखता है, उसे दूर करता है, यानी जो मित्र पाप से हटाता है, वो मित्र है। फिर हम तुलना करना, देखना, हमारा मित्र हमें पाप से हटाने की कोशिश करता है क्या? दूसरी कसौटी क्या दी है गुरु भगवंतों ने? कि जो गलत मार्ग से रोके और सही मार्ग पर वो मित्र को प्रेरित करे। सही मार्ग कौन सा, गलत मार्ग कौन सा, हर एक के समझ में आता है। फिर भी
लोभ के कारण, कषाय के कारण अगर वो बात ध्यान में नहीं आई तो उस समय जो सही मित्र है उसने उससे उस मार्ग से, भटकते हुए मार्ग से उसने रोकना चाहिए। आगे गुरु भगवंत कहते हैं अगर हर जीव में कोई ना कोई कमजोरी होती है तो हमारी कमजोरी छुपा के रखना ये मित्र का कर्तव्य है। फिर हमने देखना कि हमारा मित्र हमारी कमजोरी छुपाता है क्या। लेकिन आज तो हम ऐसा देखते हैं कि मित्र हमारी कमजोरी उजागर करता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं मित्र ने हमारी कमजोरी छुपा के रखना, दुर्गुण छुपा के रखना और सद्गुण को प्रकट करना। हम इसमें उल्टा करते हैं, सद्गुण को छुपाते हैं और दुर्गुण को उजागर करते हैं। इससे क्या होता है, वो आदमी, वो व्यक्ति अधिक तनाव में जाता है। फिर मित्र होते हुए भी वो अधिक तनाव में जाता है तो फिर उसे मित्र कैसे कहेंगे। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि मित्र ऐसा हो कि जो उसके अंदर गुण है उसे प्रकट करें, समाज के सामने प्रस्तुत करें। इससे क्या होगा, उस मित्र का दुर्गुण होगा तो वो कम करने में उससे सहायक होगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसा मित्र, उन्होंने ये भी बात का ध्यान रखना कि इस मित्र को किसकी आवश्यकता है, वो चीज़ की उसे सहायता करना। सहायता करने यानी उस मित्र को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ उसने न मांगते हुए वो चीज़ उसे देना, प्राप्त करके देना और उसके दुख में साथ निभाना। आज जब दुख आता है तब वो मित्र अगर दूर भागता होगा तो फिर उसे मित्र कैसे कहेंगे। फिर ऐसे मित्र हमारे पास है क्या। अब ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, लेकिन हमारे परिवार के अंदर ही ऐसे मित्र है। फिर परिवार के अंदर किसे मित्र कहेंगे, भाई है, बहन है, पत्नी है, माता है, फिर इनमें से मित्र कौन है। तो गुरु भगवंत कहते हैं कि मित्र वो है वो उसे हर चीज़ दिखा सके, बता सके, बोल सके। हम प्रतिक्रमण के अंदर गुरु मित्र, गुरु सखा, गुरु तात यानी गुरु को मित्र माना है। लेकिन गुरु से भी, गुरु तो मित्र है ही, लेकिन वो समाज के अंदर हो गया, लेकिन प्रतिपल घर के अंदर पत्नी को भी मित्र कहा है। पत्नी को मित्र क्यों कहा है, क्योंकि हर पल वो हमारे साथ रहती है और साथ रह के हम उसे हमारी जो भी दुविधा है वो बोल सकते हैं, हमारी समस्या उसके सामने प्रकट कर सकते हैं। संसार के अंदर कुछ समस्या ऐसी होती है हम हमारे परिवार वाले को नहीं दिखा सकते, लेकिन वो परेशानी, वो समस्या हम पत्नी के सामने रख सकते हैं। इसीलिए पत्नी को मित्र कहते हैं। और ऐसी पत्नी जो होती है उसे धर्म पत्नी कहा है। तो धर्म पत्नी का लक्षण क्या है कि सही मार्ग पर चलाना, सही मार्ग पर प्रेरित करना। अगर ये गुण होगा तो वो धर्म पत्नी है। और ये गुण है क्या, नहीं है तो ये प्रकट करना पड़ेगा, उसे जागृत करना पड़ेगा। वो अंदर दबे हुआ है, उसे प्रकट करना पड़ेगा। जब तक तुम प्रकट नहीं करोगे तब तक उसके परिणाम कैसे दिखेंगे। फिर जब ऐसी पत्नी होती है जो हर समस्या में धीर देती है,
हर समस्या में राय देती है, सही राय देती है, ऐसी पत्नी धर्म पत्नी तो है, लेकिन इसे पृथ्वी की उपमा दी है। जैसे पृथ्वी हर जीव को, हर चीज को सहारा देती है, वैसे ही ऐसी पत्नी अपने पति को सहयोग करती है। कब सहयोग करती है? जब वो समस्या में होगा, जब वो तनाव में होगा। और इस तरह से अगर कोई पत्नी होंगी तो वो परिवार अशांत होगा क्या? फिर हमारे अशांत होने का मूल कारण कहाँ है? जब इसका ज्ञान हमें होता है, उस समय उस ज्ञान को खोलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित हम सही मार्ग पर चलेंगे। इस तरह से हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन इस बात का सतत चिंतन करेंगे कि मेरा मित्र कैसा है, उनमें ये गुण है क्या। अगर गुण है तो उस मित्र को टिका के रखे, उसे अपने से दूर होने ना दे, और गलत मित्र होगा तो उससे स्वयं दूर हट जाए। इस तरह से अगर आप व्यवहार करेंगे तो निश्चित हम तनाव मुक्त रहेंगे। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।